हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। एकदम कायम है, 100 नहीं 200% हम कायम है। उनका नाम जीतन राम मांझी है। क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी नाम नहीं रखा? राम के अस्तित्व के कारण ही जीतन राम मांझी रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जैसे ही जीतन राम मांझी का बयान राम के अस्तित्व को नकारते हुए सामने आया, उसके बाद बिहार की सियासत में महाभारत छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक हुआ है। हमेशा विवादों में रहने वाले बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीतन राम मांझी के नाम में लगे राम शब्द पर सवाल उठाया और कहा कि जीतन राम मांझी को अपना नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी कर लेना चाहिए। पहले दोनों का बयान सुनिए। अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं, कोई कर्तव्य को मानते हैं। तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महानायक थे। अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है। जो नीतियां वहाँ बताई गई है उन नीति पर चलना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दुमत है। सर, आपके सहयोगी बचौल कह रहे हैं कि जीताराम मांझी नहीं, जीता राक्षस मांझी रख देना चाहिए उनके माता पिता का नाम। कैसे देखते हैं? अब क्या बोलते हैं हमको न जानकारी है। आप कहने पर हम कैसे भरोसा करें कि उन्होंने क्या कहा है? आप में राम लगा इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तो माता पिताजी का है। माता पिताजी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो वहाँ हमारा कहाँ बस था। उनका नाम जीतन राम मांझी है। क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी नाम नहीं रखा? राम के अस्तित्व के कारण ही जीतन राम मांझी रखा। एकदम कायम है, 100 नहीं 200% हम कायम है। रामायण को शिक्षा रामायण महाकाव्य है। उसमें बहुत सुक्तियां हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया। उसी हिस्से में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी बात है। उस चीज को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बना करके ये बात कही गई है। जिस मांझी समाज से वो आते हैं, मांझी समाज के आराध्य सबरी मैया की कहानी भी राम से जुड़ी हुई है। वो सबरी मैया के अस्तित्व को भी नकारते हैं। राम से विरोध करने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। उसके खानदान में भी कोई नहीं बचा है। राम से विरोध करने वाला सपा बसपा आप पार्टियां अयोध्या में जाकर के किस तरह साक्षात श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, उनको सीख लेना चाहिए। उनको खेद प्रकट करना चाहिए। उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं तो राम जो इस देश के राष्ट्रदेव हैं, उनके मानने वाले उनसे जरूर बैर करेंगे। जीतन राम मांझी के बयान से सिर्फ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ही नाराज नहीं है। इसके अलावा मंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। किसी को परहेज हो नहीं हो इस तो नहीं जानते। मैं स्वयं क्योंकि राम का वंशज लवकुश है और मैं उसी वंश से आता हूं, इसलिए राम ही आस्था है। इस देश में राम ही राम है। राम के बिना इस धरती पर कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है। इसलिए राम ही सत्य है। एनडीए के घटक दलों के अलावा जो विरोधी खेमा है वो भी जीतन राम मांझी पर हमलावर हो गया है। आरजेडी ने भी जीतन राम मांझी के इस बयान पर सवाल उठाया और साथ ही कांग्रेस ने भी मांझी के बयान पर निशाना साधा है। इसके अलावा चिराग गुट की तरफ से भी जीतन राम मांझी के बयान पर नाराजगी जाहिर की गई है और उनको अपना मानसिक इलाज कराने की सलाह दी गई है। जीतन बाबू मांझी जी खुद जीतन राम मांझी जी हैं। इसके बाद अगर अस्तित्व नहीं है तो उनका अस्तित्व, फिर उनके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। आखिर उनके पूर्वजों ने उनका नाम जीतन राम मांझी क्यों रखा? राम तो ये सब बीजेपी पर दबाव बनाना है। तो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सीनियर लीडर हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको इस तरह का बयान से परहेज करना चाहिए। हाँ, बीजेपी वालों पर वो कटाक्ष कर रहे होंगे जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं। भाजपा के साथ सहयोगी बनकर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जी अब राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। वाह, ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अपने सहयोगियों से राम के अस्तित्व को भी ठुकरवा दीजिएगा। शर्म नहीं आती है? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। राम का अस्तित्व था, है और रहेगा।
और ये भाजपा को बताना होगा कि उनके सहयोगी जिनके साथ वो सरकार में बैठकर मलाई खा रहे हैं, उन्होंने जब राम का अस्तित्व ही नकार दिया तो भाजपा का स्टैंड क्या है, अब ये साफ करना होगा भाजपा को। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। जीतन राम मांझी जी को पाकिस्तान के किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी ने विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हो। मांझी की मानिए कि आदत सी हो गई है कि गाहे बगाहे वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे वो चर्चाओं में बने रहें। कई बार वो अपने ट्विटर अकाउंट का सहारा लेते हैं तो कई बार मीडिया के माइक और कैमरों के सामने अपनी कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे वो कई दिनों तक सुर्खियों में बने रहते हैं। अब देखना होगा कि इस बयान पर जो महाभारत शुरू हुई है उस पर फिलहाल तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर 200% कायम है। क्या आगे चलकर जीतन राम मांझी अपने बयान पर कोई सफाई देते हैं? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।